वालेकुम क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कुतुब समाविया। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि आज हमारे पास उसमें क्या है और हमने उसको कैसे पढ़ना है और हमें आज उससे क्या हासिल होने वाला है। अपनी अपनी बुक्स को खोल लें और उसको देखें। उसमें हम देखेंगे आज इनका क्या अहमियत है, इन लोगों का, इस किताबों का क्या मकसद था नाजिल होने का, इनका क्या तारुफ है, इनकी तारीख क्या है, इनमें क्या तालीमात हैं, इनके मुख्तसर अहकाम क्या हैं, इसके अलावा क्या अदब और क्या एहतराम रखना चाहिए जब हम इन्हें देखें, इन्हें पढ़ें। ठीक है, आज हम इनके मुख्तसर सवालात और जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मुख्तसर सवाल है उसमें है आसमानी सहीफ़ों से क्या मुराद है। सहीफ़ों की वाहिद जो होती है वो सहीफ़ा होती है। सहीफ़ा किसी कागज़ या किसी ऐसे उसको कहा जाता है जो किसी वर्क की तरह हो या किसी सफ़े की तरह हो या एक ख़त की तरह हो, उसको सहीफ़ा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए। सहीफ़ा की जमा सहीफ़ों भी होता है और सहीफ़े भी होता है। 4 मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गईं इन्हें सहीफ़े या सहाइफ़ कहा जाता है। सहीफ़ा एक सफ़े को कहा जाता है या एक वरक को कहा जाता है और सहीफ़े ज़्यादा सफ़हात और ज़्यादा अवराक को कहा जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ी किताबें नहीं होती, छोटी छोटी किताबें होती हैं जैसा कि इसमें बताया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कौन सा सवाल है। नेक्स्ट है जो सेकंड वाला सवाल है वो बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आप इसका पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, बल्कि इसको आपने हेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है। हेडिंग देनी है, जैसे बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं, आपने लिखना है बनी इसराइल से मुराद या बनी इसराइल के लोग या सिर्फ बनी इसराइल। ठीक है, ये लिखना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा 12 पेज पे सबसे ऊपर ही मौजूद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद को भी बनी इसराइल कहते हैं। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस और आंसर्स बन रहे हैं और एमसीक्यूज भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते का क्या नाम है, तो क्या नाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब क्या है, इसराइल लक़ब है, इसलिए इनकी औलाद को क्या कहा जाता है, बनी इसराइल कहते हैं। 3 तरह के हैं ये सवालात और जवाबात और एमसीक्यूज भी। आपने हर पैराग्राफ में से इसी तरह से हर एक एमसीक्यूज को तैयार करना है और अपनी नोटबुक में ऐड करना है। आगे हम देख लेते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियात क्या हैं। इसमें ज़बूर वाली हेडिंग सारी आ जाएगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ क्या किया गया, हुकूमत भी अता की गई, यानी खिलाफत भी अता की गई। याद रखिएगा, हुकूमत को खिलाफत भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे है कौन से बुनियादी अकायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद रहे। लास्ट वाली लाइन है, लास्ट में आप देख लें, तमाम आसमानी किताबों में 3 अकायद मौजूद रहे हैं, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत। ये यहाँ तक है, वैसे आंसर आगे भी आप लिख सकते हैं। साबका आसमानी किताबों में मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। क्या है ये आपने साथ इसके ऐड कर देना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे है कौन से बुनियादी अकायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद रहे। कौन से रहे देख लेते हैं। अभी ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आ जाते हैं मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है कि उसके ऊपर वो लोग, यहाँ से आपने लिखना है, इसका आंसर नंबर 5 है। वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार थे
पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और इनकी हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, यानी यहूदी और मसीही। अगर ये आ जाए ना कि अहले किताब की 2 मिसालें दे तो यहूदी और मसीही लिख देना आपने। अलबत्ता वो लोग जो किसी नबी करीम की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही इनके पास कोई आसमानी किताब है, वो लोग मुजाहिर फितरत या बुतों की पूजा करते हैं, तो इन लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक अब इसका आंसर क्लियरली लिख देंगे। जो आपको बिल्कुल क्लियर और वाजिया हो वो आंसर हमेशा लिखते हैं। आगे तफसीली जवाब में आ जाएंगे। तफसीली जवाब दें कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबों पर एक जामिया नोट लिखें। तो रैत से ये स्टार्ट होगा, इससे पहले थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, इसको फॉर्मेटिंग करेंगे इसकी। जब जिन अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई, इनमें से 4 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और इन पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबों के नाम ये हैं। कौन से हैं? तौरात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई ज़रूरत से हक का पैगाम पहुंचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। यहाँ तक इसको लिखेंगे। फिर ज़बूर आ जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स हैं जिन्हें नबूवत के साथ खिलाफत या हुकूमत भी अता की गई। अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम अंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम बिन्त इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूहुल्लाह है। आपकी कुनियत इब्ने मरियम है। आप अलैहिस्सलाम का एक लक़ब कलमातुल्लाह भी है। कुरान मजीद पे आ जाते हैं। अब कुरान मजीद का देखेंगे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। ये आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया है, इसलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। क्योंकि हुज़ूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की पिछली तमाम तर शरीयतें मनसूख हो गईं। अब निजात का वाहिद रास्ता हुज़ूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा और आप खातमुन नबीयीन की शरीयत पर अमल करना है। तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद मौजूद रहे हैं: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। साबका आसमानी किताबों में मज़कूर तीनों अकायद पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन बाद में आने वालों ने जब इन किताबों में तहरीफ की तो इन तालीमात को भी बदल कर रख दिया और लोगों की कसीर तादाद शिर्क में मुब्तला हो गई। इन अकायद के साथ साथ इबादत में नमाज, रोज़ा और ज़कात का भी जिक्र भी साबका आसमानी किताबों में मौजूद रहा है। अलबत्ता इनके तरीक़ेकार में फ़र्क किसी न किसी तौर पर मौजूद रहा है। मज़ीद बरआं तमाम आला इक़दार और अखलाक़ हसना की तालीम का जिक्र साबका आसमानी किताबों में भी मौजूद था। वो लोग किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और इनकी हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी और मसीह। अलबत्ता वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाए और ना ही इनके पास कोई आसमानी किताब है, वो लोग मज़ाहिर फितरत बुतों की पूजा करते हैं। इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। आपने यहाँ लिखना है अहले किताब, इसकी हेडिंग, ठीक है, और मुशरिकीन। ठीक है, अहले किताब और मुशरिकीन, ये आपने हेडिंग लिख देनी। आगे आ जाते हैं। एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो किताबें भी अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, वो हक थी। अलबत्ता बाद में इन लोगों ने तहरीफ कर दी और वो अपनी असल हालत पर बाकी ना रही। ठीक है,
एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो आसमानी किताबों का एहतराम करे। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग दे देंगे आसमानी किताबों पर ईमान की। इस पैराग्राफ की ये वाली हेडिंग है। आगे है कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा वो आखिरी किताब है। कुरान मजीद के नाजिल होने के बाद पिछली तमाम आसमानी किताबों और इनके अहकाम मनसूख हो गए और इन किताबों की तालीमात को कुरान मजीद में जमा कर दिया गया। इन किताब को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नाजिल फरमाया। कुरान मजीद का हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है, अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मे की हेडिंग है यहाँ पे 3rd वाले पैराग्राफ पे। आगे है एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों का मानना ज़रूरी है। अब तमाम आसमानी किताबों में क़यामत तक के लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए काफ़ी कुरान मजीद ही काफ़ी है। इंसान की कामयाबी इसी में है कि हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाए और आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान मजीद पर भी ईमान लाए। कुरान मजीद एक जामिया किताब, ये इस पैराग्राफ की हेडिंग है, ये आपने कर लेनी है। आगे है अगर एक कुरान मजीद पर अमल कर ले, ये हासिल कलाम लास्ट में आपने करना है। अगर एक कुरान मजीद पर अमल कर ले तो कोई इसने तमाम आसमानी किताबों पर अमल कर लिया है। इसलिए हमें ये चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करें और इसको समझने की कोशिश करें, इस पर अमल करें और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। ये हासिल कलाम है, ये आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारा है कि हम देख लेते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा एक्सरसाइज में क्या है। एमसीक्यूज़ में चेक कर लेते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीफतुल्लाह, जद्दुल अंबिया, रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह। जद्दुल अंबिया, इस पर आप टिक करेंगे। इसे बड़े अच्छे तरीके से अगर आप रीड करेंगे आपको सारे आंसर क्वेश्चन खुद ही याद हो जाते हैं। आपको इवन कि ये भी नहीं याद करना पड़ता है एमसीक्यूज़, इसलिए कि सारे खुद ब खुद याद हो जाते हैं ये, क्योंकि रीडिंग में से ही आए होते हैं। वो नबी जिन्हें नबूवत और खिलाफत अता की गई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर आप टिक कर देंगे। वो इबादत जो साबिक़ा आसमानी किताबों में मज़कूर रही है वो है रोज़ा, हज, उम्रा और तवाफ़। रोज़ा तमाम जो अकायद थे उन सब में रोज़ा रखना लाजमी होता था। मसीह लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है। इसके बाद है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात की जामिया किताब का नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। कुरान मजीद में आएगा। ठीक है, ये सारा आ जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर है उससे हमने क्या हासिल किया है। आपको यकीनन ये पता होगा, जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये चारों किताबों के नाम हमें केजी से ही याद करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो तफसील दी जा रही है ये 5 क्लास से चल रही है, या कह लें आप 4 क्लास से चल रही है कि तौरात किस पे नाजिल हुई, ज़बूर किस पे नाजिल हुई, इंजील किस पे नाजिल हुई, कुरान मजीद किस पे नाजिल हुई। इससे भी पहले की क्लासेस में ये अक्सर स्कूल्स में करवा दी जाती है और एज अ मुस्लिम हमें ये चीज़ों का हमारे माँ बाप भी बता देते हैं कि 4 आसमानी किताबें हैं, कुतुब समाविया या आसमानी किताबें, ये हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा तफसील से पढ़ें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प है और हमारे नॉलेज में इजाफे के साथ साथ हमारे इस्लाम की, हमारे ईमान की पुख्तगी का भी इलामत है। तो यकीन उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आने वाले वक्त में अपने पढ़ाई को जारी रखें, अपने टाइम को ज़ाया ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।